छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीते कुछ दिनों से जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक शव को लेकर उपजा विवाद नहीं है। यह उस प्रशासनिक लापरवाही, सामाजिक असंवेदनशीलता और सरकारी उदासीनता की तस्वीर है जो वर्षों से बस्तर क्षेत्र में पनप रही है। आमाबीड़ा और बड़े तेवड़ा गांव में फैली हिंसा ने यह साफ कर दिया कि सरकार ने जिस मुद्दे को लंबे समय तक नजरअंदाज किया वह अब सड़कों पर उतर आया है। बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम सलाम की 16 दिसंबर को बीमारी के चलते मौत हो गई। सरपंच ने गांव की जानकारी या किसी प्रशासनिक अनुमति के बिना शव को ईसाई रीति से अपने निजी भूभाग में दफना दिया। यही फैसला पूरे विवाद की जड़ बना। आदिवासी समाज ने इसे अपनी परंपराओं, सामुदायिक नियमों और ग्राम व्यवस्था का खुला उल्लंघन माना। सोमवार से ही गांव में असंतोष उभरने लगा। लोगों का कहना था कि चोरी छिपे किया गया दफन न केवल सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों की एक खतरनाक मिसाल भी बन सकता है। मंगलवार को आसपास के गांव के लोग बड़े तेवड़ा पहुंचे और शव को बाहर निकालने की मांग तेज हो गई। प्रशासन तब भी स्थिति की गंभीरता को हल्के में लेता नजर आया। बुधवार तक हालत इतने बिगड़ चुके थे कि धर्मांतरित समुदाय और मूल आदिवासी समाज आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में झड़पें हुई, लोग घायल हुए, लेकिन प्रशासन अब भी स्थिति पर नजर रखने की बात करता रहा। गुरुवार को यह चूक भारी पड़ गई। गुरुवार को आमाबेड़ा बाजार क्षेत्र में हजारों लोग इकट्ठा हुए। आदिवासी समाज और हिंदू संगठनों के लोग लाठी डंडों के साथ दफनाए गए शव को बाहर निकालने की मांग पर अड़े रहे। आरोप है कि पहले पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। देखते ही देखते हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। दोनों ओर से लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई और अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में एडिशनल एसपी आशीष बनछोड़ सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ पत्रकार भी चोटिल हुए। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि जब 4 दिनों से तनाव बना हुआ था, तब पर्याप्त पुलिस बल पहले क्यों नहीं तैनात किया गया, या प्रशासन हालात बिगड़ने का इंतजार कर रहा था। गुस्से में उग्र भीड़ ने बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा गांव में मौजूद चर्चों में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। सरपंच के घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल यह हिंसा अचानक नहीं भड़की। यह उस लंबे असंतोष का नतीजा थी जिसे समय रहते संभाला जा सकता था। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कार्यपालिक दंडाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया और रायपुर भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी जो काम विवाद के पहले दिन हो सकता था, वह अब हिंसा और नुकसान के बाद किया गया। फिलहाल गांव को सील कर दिया गया है। पुलिस बल की भारी तैनाती है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और कांकेर समेत आसपास के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रहा है, लेकिन यह नियंत्रण सतही है। कांकेर जिले में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धर्मांतरण से जुड़े विवादों के बाद 14 गांवों में पास्टरों और पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाई जा चुकी है। ग्रामीण इसे अपनी संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा बताते हैं, जबकि ईसाई समुदाय इसे सामाजिक बहिष्कार के रूप में देखता है। जामगांव जैसे गांव में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रिश्तेदारों का एक दूसरे के घर आना जाना तक मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा सवाल सरकार से है। जब सरकार मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के दावे कर रही है, तो क्या वह बस्तर के भीतर उभर रहे इस सामाजिक टकराव को नहीं देख पा रही? क्या बंदूक से पहले समाज को बांटने वाली दरारों को भरना जरूरी नहीं है? धर्मांतरण को लेकर ना तो कोई स्पष्ट नीति बनाई गई, ना ही संवाद की गंभीर पहल की गई। प्रशासन हर बार घटना के बाद सक्रिय होता है, लेकिन स्थायी समाधान पर चुप्पी साध लेता है। यही चुप्पी आज हिंसा का कारण बन रही है।
यह भी सोचने की जरूरत है कि एक सरपंच द्वारा नियमों और सामाजिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करने पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है या फिर पद पर बैठे लोगों के लिए अलग पैमाना है। कांकेर की यह घटना सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, यह बस्तर के उस तनाव की तस्वीर है जिसे अगर सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में ऐसे टकराव और गहरे होंगे। तब शायद पुलिस की तैनाती और गांव की घेराबंदी भी हालात को संभालने के लिए काफी नहीं होगी। एक ओर विकास और शांति के दावे हैं, दूसरी ओर समाज के भीतर बढ़ती दरारें। कांकेर का यह बवाल सरकार के लिए एक चेतावनी है। अगर अब भी संवाद, नीति और संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तो बस्तर की यह आग और भड़क सकती है।